श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय गौर हरि का सन्यास के लिए आग्रह। आगे प्रभु एक और चुपचाप बैठे हुए थे। उनके काले काले घुंघरैले बाल किसी नियम के स्वाभाविक रूप से इधर उधर छिटके हुए थे। वे अपनी स्वाभाविक दशा में प्रभु के मुख की शोभा को और भी अत्यधिक आलोकमय बना रहे थे। प्रभु की दोनों आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं। शरीर के गीले वस्त्र शरीर पर ही सूख गए थे। वे अपने एक घोटू पर सिर रखे उधर दृष्टि से आकाश की ओर निहार रहे थे। उनकी दोनों आंखों की कोरों में से निरंतर अश्रु बह रहे थे। पीछे नित्यानंद आदि भक्त भी चुपचाप बैठे हुए अश्रु विमोचन कर रहे थे। नगर की स्त्रियों ने महाप्रभु के रूप को देखा। वे उनके रूप लावण को देखते ही बावली सी हो गईं और परस्पर में शोक प्रकट करते हुए कहने लगी, हाय, इनकी माता कैसे जीवित रही होगी, जिसका सर्वगुण संपन्न इतना सुंदर और सुशील इकलौता पुत्र घर से सन्यासी होने के लिए चला आया हो। वह जननी किस प्रकार प्राण धारण कर सकती है। जब अपरिचित होने पर हमारा ही हृदय फटा जा रहा है, तब जिसने इन्हें 9 महीने गर्भ में धारण किया होगा, उसकी तो वेदना का अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। हाय, विधाता को धिक्कार है जो ऐसा अद्भुत रूप देखकर इनकी ऐसी मति बना दी। हाय, इनकी युवती स्त्री की क्या दशा हुई होगी। वृद्धा स्त्रियां इनको इस प्रकार आंसू बहाते देखकर इनके समीप जाकर कहती, बेटा, तुझे यह क्या सूझी, तेरी माँ की क्या दशा होगी। तेरी दशा देखकर हमारा हृदय फटा जाता है। तू अपने घर को लौट जा। सन्यासी होने में क्या रखा है, जाकर माता पिता की सेवा कर। युवती स्त्रियां रोते रोते कहती, हाय, इनकी स्त्री के ऊपर तो आज वज्र ही टूट पड़ा होगा, जिसका त्रैलोक सुंदर पति युवावस्था में उसे छोड़कर सन्यासी बनने के लिए चला आया हो। उस दुखनी नारी के दुख को कौन समझ सकता है। पति ही कुलवती स्त्रियों के लिए एकमात्र आधार और आश्रय हैं। वह निराधार और निराश्रय युवती क्या सोच रही होगी, क्या कह कहकर रुदन कर रही होगी। कोई साहस करके कहती, अजी, तुम अपने घर को चले जाओ, हम तुम्हारे पैर छूती हैं। तुम्हारी घरवाली की दशा का अनुमान करके हमारी छाती फटी जाती है। तुम अभी चले जाओ। प्रभु उन स्त्रियों की बातें सुनते मुख में तर्ण दबाकर तथा हाथ जोड़कर अत्यंत ही दीन भाव से कहते, माताओं, तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। यह मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, उसमें श्री कृष्ण भक्ति बड़ी दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ महात्मा और सत्य पुरुषों की संगति है। महापुरुषों की संगति से ही जीवन सफल हो सकता है। मन संन्यास ग्रहण करके वृंदावन में जाकर अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। स्त्रियां इनकी ऐसी दृढ़तापूर्व बातों को सुनकर रोने लगती और इन्हें अपने निश्चय से तनिक भी विचलित हुआ न देखकर मन ही मन पश्चाताप करती हुई अपने अपने घरों को लौट जाती। इस प्रकार प्रभु को बैठे ही बैठे शाम हो गई। किसी ने भी अन्न का दाना मुख में नहीं लिया था। सभी उसी तरह चुपचाप बैठे थे। भारती किम कर्तव्य मूड से बने बैठे हुए थे। उन्हें प्रभु को सन्यास से निषेध करने के लिए कोई युक्ति सूझती ही नहीं थी। बहुत देर तक सोचने के पश्चात एक बात उनकी समझ में आई। उन्होंने सोचा, इनके घर में अकेली वृद्धा माता है, युवती स्त्री, अवश्य ही ये उनसे बिना ही पूछे रात्रि में उठकर चले आए हैं। इसीलिए मैं इनसे कह दूं कि जब तक तुम अपने घर वालों से अनुमति न ले आओगे, तब तक मैं सन्यास न दूंगा। इनकी माता तथा पत्नी सन्यास के लिए इन्हें अनुमति देने ही क्यों लगेंगी। संभव है इनके बहुत आग्रह पर वे सम्मति दे भी दें, तो जब तक ये सम्मति लेने घर जाएंगे, तब तक मैं यहाँ से उठकर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। भला इतने सुकुमार शरीर वाले युवक को सन्यास की दीक्षा देकर कौन सन्यासी लोगों को अपकीर्ति का भाजन बना सकता है। इन काले काले घुंघराले बालों को कटवाते समय किस वीतरागी त्यागी सन्यासी का हृदय विदीर्ण न हो जाएगा। यह सब सोचकर भारती जी ने कहा, पंडित, मालूम पड़ता है तुम अपनी माता तथा पत्नी से बिना ही कहे रात्रि में उठकर भाग आए हो। जब तक तुम उनसे आज्ञा लेकर न आओगे, तब तक मैं तुम्हें सन्यास दीक्षा नहीं दे सकता।
प्रभु ने कहा, भगवान, मैं माता तथा पत्नी की अनुमति प्राप्त कर चुका हूँ। भारती जी ने कुछ विस्मय के साथ पूछा, कब प्राप्त कर चुके हो? प्रभु ने कहा, बहुत दिन हुए, तभी मैंने इस संबंधी की सभी बातें बताकर उन्हें राजी कर लिया था और उनकी सम्मति लेकर ही मैं संन्यास ले रहा हूँ। भारती जी ने कहा, इस तरह से नहीं, बहुत दिनों की बातें तो भूल में पड़ गई। आज तो तुम उनकी बिना ही सम्मति के आए हो। उनकी सम्मति के बिना मैं तुम्हें कभी भी संन्यास की दीक्षा नहीं दूंगा। इतनी बात के सुनते ही प्रभु एकदम उठकर खड़े हो गए और यह कहते हुए कि अच्छा लीजिए, मैं अभी उनकी सम्मति लेकर आता हूँ। वे नवद्वीप की ओर द्रुत गति के साथ दौड़ने लगे। जब वे आश्रम से थोड़ी दूर निकल गए तब भारती जी ने सोचा, इनकी इच्छा के विरुद्ध करने की किसमें सामर्थ्य है। यदि इनकी ऐसी ही इच्छा है कि यह निर्दय काम मेरे ही द्वारा हो, यदि ये अपने लोक विख्यात गुरुपद का सौभाग्य मुझे ही प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं लाख बहाने बनाऊं तो भी मुझे यह कार्य करना ही होगा। अच्छा, जैसी नारायणी की इच्छा। यह सोचकर उन्होंने प्रभु को आवाज़ दी, पंडित लौट आओ। जैसा तुम कहोगे वैसा ही किया जाएगा। तुम्हारी बात को टालने की किसमें सामर्थ्य है। इतना सुनते ही प्रभु उसी प्रकार जल्दी से लौट आए। आकर उन्होंने भारती जी के चरणों में फिर से प्रणाम किया और मुकुंद को कोई पद गाने के लिए कहा। मुकुंद रुंधे हुए कर्ण से बड़े ही करुणा के भाव से रोते रोते पद गाने लगे। मुकुंद के पदों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण प्रेम में विभोर होकर रुदन करने लगे और मुकुंद दत्त से बार बार कहने लगे, हाँ गाओ गाओ, फिर क्या हुआ, आहा, राधिका जी का वह अनुराग धन्य है। इस प्रकार गायन के पश्चात संकीर्तन आरंभ हुआ। गांव के सैकड़ों मनुष्य आकर संकीर्तन में सम्मिलित होने लगे। गांव से मनुष्य ढोल, करताल तथा जांज, मजीरा आदि बहुत से वाद्यों को साथ ले आए थे। एक साथ बहुत से वाद्य बजने लगे और सभी मिलकर हरि हरे नमः, कृष्णाय यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन इस पद का कीर्तन करने लगे। प्रभु भावावेश में आकर संकीर्तन के मध्य में दोनों हाथ ऊपर उठाकर नृत्य करने लगे। सभी ग्रामवासी प्रभु के उस अद्भुत नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध से हो गए। भारती जी के शरीर में भी प्रेम के सभी सात्विक भावों का उदय होने लगा और वे भी आत्मविस्मृत होकर पागल की भांति संकीर्तन में नृत्य करने लगे। तब उन्हें प्रभु की महिमा का पता चला। वे प्रेम में छके से गए। इस प्रकार संपूर्ण रात्रि इसी प्रकार कथा, कीर्तन और भगवत चर्चा में ही व्यतीत हुई। ओम शांति शांति शांति।